यूक्रेन ने कुछ ऐसे किया कि आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो पूंछ से ही मार। पर यूक्रेन ने ये नाटो के बहकावे में किया और उसका अब असर दिख रहा है। दरअसल आपको याद होगा, हाल ही में ईरान आए पुतिन इस युद्ध से निकलकर ईरान पहुंचे तो इसके पीछे तो जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। और वो बात निकलकर सामने आ गई है कि यूरोप और नाटो की काल पुतिन यहाँ पर खोल के चले गए। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर पीएम मोदी का गुस्सा क्यों फूटा यूएन के ऊपर, और कहा पीएम मोदी ने खास तौर पर गुतरेस को फोन करके कि मुझे इंसाफ चाहिए। आखिर चीन की कौन सी साजिश थी कांगो में। जानेंगे क्या है मामला, क्यों ये मामला बहुत ज्यादा बवाल पकड़ रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब आंख के आगे आएगा नाक तो सूझेगा क्या खाक। नाटो और यूरोप के साथ कुछ वैसा ही हो गया और ये खेल बहुत बड़ा खेल दिया पुतिन ने, जो अब निकल कर सामने आया है। जो रशियन खुफिया एजेंसी है उनकी प्लानिंग कुछ इस तरीके की होती है कि सामने वाले दुश्मन को इस तरीके से तड़पाना शुरू कर दो कि वो कुछ समय बाद खुद ब खुद गिर जाए, और इसके लिए पूरी रणनीति बनाते हैं। वो एक बार चारों तरफ से घेराबंदी करके इंतजार करने लगते हैं कि तुम कब गिरोगे और कब तुम्हारा सारा मनोबल टूटेगा। ऐसा ही कुछ किया रूस ने यूरोप के साथ। दरअसल पुतिन ये मानते हैं कि 1991 में जो सोवियत संघ टूटा, इस सोवियत संघ के टूटने का सबसे बड़ा कारण नाटो था और नाटो ने ही इस तरीके के हालात बनाए। पुतिन ने इस बात को कहा था कि मैं एक वक्त आएगा जब नाटो को तोड़ दूंगा। नाटो को तोड़ने के लिए करीब दशकों से अब रूस ने प्लानिंग की और वो प्लानिंग पूरी तरीके से अब सफल होती हुई दिख रही है। दरअसल जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तब जर्मनी इस युद्ध के पक्ष में नहीं था, फ्रांस भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये युद्ध हुआ। उसके बाद भी जर्मनी इस पक्ष में नहीं आया कि वो प्रतिबंधों में गैस और तेल के ऊपर प्रतिबंध लगने दे, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद यूरोपीय देशों को फैसला लेना पड़ा और गैस और तेल में लगाना पड़ा पाबंदी। इससे पहले ये बात हो रही थी कि जैसे ही रूस ने कहा कि हम रूबल में पेमेंट लेंगे, वैसे जर्मनी ये सोचने लगा कि हम रूबल में पेमेंट देकर भी गैस लेंगे। पर हालात यहाँ बदले नहीं, यहाँ पर और दिनों दिन खराब होता चला गया, जिसके बाद रूस ने अपना सबसे बड़ा गेम खेला और गेम खेलकर यहाँ पर कटौती कर दी तेल और गैस की सप्लाई में यूरोपीय देशों को। अब यूरोपीय देश छटपटाने लगे और छटपटा कर ये अमेरिका से कहने लगे कि आपकी वजह से हमने ये निर्णय लिया, आज हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है और अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, अभी तो सर्दियाँ आनी बाकी है, सर्दियाँ आने के बाद क्या होगा। जर्मनी में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि अब प्रदर्शन तक होने लगे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है। जर्मनी की सरकार अपने लोगों को ये कह रही है कि गैस और तेल का इस्तेमाल कम करो, कटौती करो, वरना बिल बहुत हम थोप देंगे, अलग तरह की पनिशमेंट देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये हो रहा है कि जर्मनी की अब जनता अपने सरकार के ऊपर दबाव बना रही है कि आप हटो इस युद्ध से, आप बेकार में किसी दूसरे के पचड़े में हमें क्यों घसीट रहे हो। और ऐसा रूस कितने देश के साथ कर रहा है तो आपको बता दें, 27 देश में से 12 देश हैं जो इस वक्त रूस की वजह से छटपटाने लगे हैं और उनके अंदर के हालात बिगड़ने लगे हैं। तब इन्होंने जब अमेरिका से बात करनी शुरू की कि आप हमारे लिए ऑप्शन प्रोवाइड करो। अब अमेरिका तो इतना बड़ा गैस का और तेल का भंडार है नहीं कि अमेरिका दे पाए। कुछ हद तक अमेरिका से एलएनजी की सप्लाई होने लगी, क्योंकि वहाँ भी प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पे हो या ना हो, लेकिन इतने लेवल पे होता है कि ये कुछ मात्रा दे सकते हैं। इन्होंने देना शुरू किया, लेकिन वो पूरा नहीं बन रहा था। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बाइडेन सऊदी अरब गए। वो क्यों गए? वो तेल के लिए ही गए ताकि उनके जो नाटो और यूरोपीय सदस्य हैं वो अब टूटे नहीं, क्योंकि ये अब बिखरने लगे हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के साथ और लंबा रहकर ये पिसे। सऊदी अरब ने तो ना कर दिया, लेकिन इसके साथ एक समझौता किया जो अभी पूरा होने में काफी वक्त है। पर रूस को ये समझ में आ गया कि अब अगले अटेम्प्ट में ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा लेगा अमेरिका और प्रतिबंध हटा कर कहेगा कि आप तेल और गैस का सप्लाई करो यूरोपीय देशों को। ये एक महाअस्त्र
अस्त्र था अमेरिका के पास। अमेरिका ये चीज करता और बाइडेन नींद से निकलकर इस दिशा में आगे बढ़ते, उससे पहले ही पुतिन पहुंच गए ईरान। और ईरान पहुंचने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक MOU साइन हो जाता है दोनों के बीच, रूस की गैसप्रोम कंपनी के बीच और ईरान के बीच, जिसको लेकर ये तय होता है कि यहाँ से जो भी रूट होगा और जिस तरीके से गैस का सप्लाई होगा, इसमें इन दोनों देशों की भागीदारी होगी और ये दोनों देश मिलकर ही निर्णय लेंगे। जिसका सीधा मतलब है आने वाले समय में अगर ईरान से चाहता है गैस लेने के लिए यूरोप या अमेरिका, तो यहाँ रूस खड़ा मिलेगा। मतलब नाटो को पूरा फुल प्रूफ तोड़ने का प्लान अब रूस का चल रहा है, वो सक्सेस होता हुआ दिख भी रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो मैप में देख रहे हैं ये है कांगो। कांगो में एक बड़ी दुखद घटना हुई है और इस दुखद घटना में भारत के BSF के 2 जवान शहीद हो गए हैं। और ये शहीद कैसे हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन हिंसक हो गई और ये UN के पीस कीपिंग फोर्स के अंदर थे। इनके जो टेंट थे, इनका जो कैंप था, उस पर लगातार हमला हो रहा था। अब इस लगातार हमले में 3 सैनिक मारे गए हैं, 2 भारतीय और 1 मोरक्को। ऐसा नहीं है कि पीस कीपिंग में पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले उस बात के ऊपर जोर नहीं देता था भारत, सिर्फ संवेदना व्यक्त करके चुप हो जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। बात दरअसल ये है कि ये जो वीटो पावर वाले देश आपको दिख रहे हैं ना UNSC में, ये बहुत बड़ी संख्या में अपनी सेना को नहीं भेजते हैं, अपने लोगों को UN पीस कीपिंग फोर्स में नहीं भेजते हैं। अगर ये UN का पूरा प्रोसेस पीस कीपिंग का चल रहा है ना, तो ये चल रहा है दक्षिण एशिया की वजह से, जिसमें भारत बहुत बड़ी संख्या में सेना को भेजता है। और ये जो यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, ये लोग जो टॉप लेवल के कमांडर होते हैं वो बनाकर भेजते हैं। मतलब भारत और जो छोटे छोटे देश से सेना के लोग गए हुए हैं, उनका काम है सिर्फ हुक्म बजाना और ये अफसर बनकर बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांगो में जो प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, उसके पीछे बताया जा रहा है कि चीनी कंपनियों का भी हाथ हो सकता है। इसलिए चीनी कंपनियों का हाथ हो सकता है क्योंकि चीन का ये नियम है, किसी भी देश में वहाँ के लोकल अपराधियों से साठगांठ कर लो, उसके बाद अपना बिजनेस को बढ़ाओ। यहाँ पर उनके लोकल साठगांठ के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी UN की पीस कीपिंग फोर्स। ये प्रदर्शनकारी UN के पीस कीपिंग फोर्स को कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ, हम यहाँ के मामले खुद ही देखेंगे। मतलब अब इसके पीछे एक अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर चीन के भी कुछ साजिश हो, जिसकी वजह से भारतीय PM ने सीधे सीधे UNSC की मीटिंग बुला ली है। उसके बाद गुतरेस को फोन करके कहा है कि मुझे इसका न्याय चाहिए, आप बताओ इस पर आप क्या एक्शन ले रहे हो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी UN पीस कीपिंग फोर्स में अपने सैनिकों की संख्या कम कर देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।